सुबह नहाते हैं, नहाने से पानी चला जाए, वैक्स फूल जाती है, कान बंद हो जाता है। ये एक माइल्डर वर्जन ऑफ ईयर ब्लॉक है। फिर एक ईयर ब्लॉक जो माइल्ड सा होता है, जैसे एयर ट्रेवल के बाद हो जाता है। नाक पकड़ के मुंह में हवा भर के जोर से कान में पुश करना है तो कान खुल जाते हैं। पेशेंट्स जो सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि हमारा कान ही नहीं चल रहा जी, हम सुन ही नहीं पा रहे, तो इसको हम बोलते हैं सडन डेफनेस या सडन ईयर ब्लॉक। और पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, इसका टेस्ट करा लीजिए। नाक बंद, जुकाम लगा, गला ख़राब हुआ या वायरल हुआ, अगर उसकी हिस्ट्री है, बड़ी डेफिनेटिव हिस्ट्री है कि पिछले 1-2 दिन 3-4 दिन से बच्चे का नाक बह रहा है, गला ख़राब है और कान अब बंद हुआ, तो वो डेफिनेटली इन्फेक्टिव ही है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी वीडियोस पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और डॉक्टर रमन अब्रोल जी के साथ ही हमने बहुत सारे वीडियोस सेहतनामा में बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर वीडियोज़ हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर। वेलकम सर। वो गले में बलगम का फंसे रहना या कान की सफाई या वर्टिगो में की चक्कर क्यों आते हैं, और उसकी आपने एक्सरसाइज बताई हैं, अलग वीडियो हमने बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमने वर्टिगो पर डॉक्टर रमन अब्रोल जी के साथ वीडियो बनाया है, रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए, और उसका एक्सरसाइज पर हमने बाद में अलग वीडियो बनाया है। सो वर्टिगो का हल इलाज चाहते हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो आज बात कान का बंद हो जाना, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जी। कान बंद हो जाता है, शायद सबने ही कभी ना कभी महसूस किया है कान का बंद होना, बट रीज़न क्या होती है? देखिए, कान बंद होना एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बिकॉज इसमें हम कह सकते हैं माइल्ड ईयर ब्लॉक या सवियर ईयर ब्लॉक, एक ये कैटेगरी है। एक ये कैटेगरी है एक्यूट ब्लॉक या फिर क्रोनिक ब्लॉक, एक ये कैटेगरी। सो अगर हम इसको डिवाइड करके डिटेल में डिस्कस करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मोटा मोटा मैं ये बता सकता हूँ कि अगर हम माइल्ड से शुरू करते हैं तो माइल्ड ईयर ब्लॉक जो जैसे हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे वैक्स का फंस जाना, सुबह नहाते हैं, नहाने से पानी चला जाए, वैक्स फूल जाती है, कान बंद हो जाता है, ये एक माइल्डर वर्जन ऑफ ईयर ब्लॉक है, जिसको कि डेफिनेटली ईयर वैक्स क्लीनिंग से ठीक हो जाएगा, तो ये तो इजीली मैनेजेबल है। फिर एक ईयर ब्लॉक जो माइल्ड सा होता है, जैसे एयर ट्रेवल के बाद हो जाता है, जब प्लेन लैंड करता है और फ्लाइट में प्रेशर थोड़ा कम होता है, कान बंद, ये दिस इज़ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, अब हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो वो भी एक माइल्ड सा टेम्पररी ब्लॉक है। वो भी मोस्टली हम लोग एक एक्सरसाइज होती है, वेलसेल्वा एक्सरसाइज, लोगों को ऑलरेडी पता ही होती है, जैसे नाक पकड़ के मुंह में हवा भर के जोर से कान में पुश करना है तो कान खुल जाते हैं। एक बार फिर बता सकते हैं? जैसे ऐसे दोनों नाक पकड़ना है, मुंह में हवा भरनी है, होल्ड करना 5-7 सेकेंड, एंड यू विल फील के कान एकदम पॉप हुआ है। अच्छा। तो ये वेलसेल्वा एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, वेलसेल्वा मैनूवर भी बोल सकते हैं। ये भी एक कॉमन माइल्ड ईयर ब्लॉक है। और माइल्ड ईयर ब्लॉक आपको डे टू डे लाइफ में मिल सकते हैं, जैसे कि कान में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाना, जैसे बरसात में फंगल इन्फेक्शन होती हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमर्स ईयर्स हो जाते हैं, उनमें भी माइल्ड ईयर ब्लॉक होता है, बिकॉज स्वेलिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली ब्लॉक भी हो जाता है। तो वो सब एडिक्वेटली, इजीली और शॉर्ट ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। उसमें भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, वो उसमें एक्सरसाइज का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ड्रम अफेक्टेड नहीं है, वो बाहर की कैनाल का सोलन है तो पार्शली ब्लॉक है, इसलिए हो रहा है। तो ये हो गया माइल्ड ब्लॉक में, जो कि कॉमनली हम बोलते हैं। इसके अलावा फिर हम अगर आगे चलें कि सीवियर ब्लॉक, जैसे कि डेफनेस ही हो जाए, ऑलमोस्ट डेफनेस ही हो जाए, सुनाई देना बंद ही हो जाए। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आजकल, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मतलब 1-2 साल 3-4 साल से थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंस शुरू हो गया है, सम काइंड ऑफ वायरल प्रोबेबली। तो पेशेंट्स जो सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि हमारा कान ही नहीं चल रहा जी, हम सुन ही नहीं पा रहे, सडन डेफनेस बोलते हैं इसको।
रीज़न? रीज़न इसका अभी तक रिसर्च में ही है, अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन लगता है कि इसमें शायद वायरल इन्फेक्शन एक थ्योरी है। एक जैसे इनर ईयर में स्ट्रोक, इसको इनर ईयर स्ट्रोक भी हो सकता है कि ब्लीडिंग इनसाइड द ईयर, वो भी एक थ्योरी है। तो इस तरह की कई थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन अभी एक पिन पॉइंट तो नहीं हुआ है। बट द गुड थिंग इज़ कि इस कंडीशन में ट्रीटमेंट प्लान एक ही है, और वो ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि वो इमीडिएट अगर करें तो रिजल्ट्स बेटर हैं, जितना डिले करते जाएं उतना आपका रिजल्ट्स वर्स होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सडन डेफनेस या सडन ईयर ब्लॉक। और पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, इसका टेस्ट करा लीजिए और सिविरिटी देख लीजिए कि ये माइल्ड डेफनेस हुई है या सीवियर डेफनेस हुई है। अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इसमें बेसिकली स्टीरॉयड का रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क्स। सिर्फ स्टीरॉयड ही काम करती है। वो हमने मुंह से देना है या इंजेक्शन से लगाना, ये भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर फिट हैं तो मुंह से भी दे सकते हैं या इंट्रावेनस दे सकते हैं। अगर पेशेंट फिट नहीं है मेडिकली, लाइक जैसे सीवियर डायबिटीज़ एंड ऑल जो नॉर्मली होता है, उसमें कान में इंजेक्शन लगा सकते हैं हम। तो इस तरह की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सेंसिटिव, इसको बोलते हैं सडन डेफनेस। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ ईयर ब्लॉक। अच्छा, कान एकदम से बंद हो जाता है और आपको सुनाई देना बंद हो सकता और है। कान में साएं साएं हो जाना शुरू हो जाती है और कान बंद हो जाता है, ये इसको हम सडन डेफनेस है। ये 3-4 साल का फिनोमेना है, उससे पहले हमने नहीं देखा था इतना ज़्यादा। अभी ये थोड़ा इंसिडेंस बढ़ गया है, रीज़न हमें अभी पता नहीं है। एंड पेशेंट्स कम इन क्रॉप्स, जैसे कि ये पर्टिकुलर सीजन में सडनली हम विल सी के 15-20 पेशेंट महीने में आ गए, और फिर उसके बाद एक लल आ जाता है, फिर नहीं आते, फिर दोबारा। और एज ग्रुप भी हर सीज़न में चेंज होता रहता है। अब ये भी हमें नहीं पता इसका रीज़न भी क्या है। जैसे मिडल एज किसी सीज़न में आएंगे, किसी सीज़न में यंग एज में बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, जैसे 20 साल 25 साल की एज में लोग आने लग जाते हैं पेशेंट। फिर कई बार हमने अभी पिछले साल हमने थोड़ा एल्डरली लोगों में भी देखना शुरू किया, कुछ 70s में, 60s में, 70s में भी आने लगे। तो ये एक समथिंग इंट्रीगिंग जो हम अभी भी जूझ रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो तो वही है, लेकिन रिजल्ट्स वेरिएबल हैं। तो ये सडन डेफनेस होता है। कई बार अभी पीछे एक खबर आ रही थी कि 7-8 घंटे किसी लेडी ने हेडफोन यूज़ किए, वो ट्रैवल कर रही थी और उसके बाद उसको सुनाई देना बंद हो गया। तो ये भी है। सी हाई वॉल्यूम ईयरफोन यूज़ और हाई वॉल्यूम लाउड म्यूज़िक यूज़, Continuously. ये माना जाता है कि इट डैमेजेस द ईयर, बट देन इतने शॉर्ट या वन सिंगल स्ट्रेच में 6 घंटे लगाना थोड़ा सा अनयूजुअल है। हो सकता है कुछ उनमें प्री डिस्पोजिंग कुछ कॉज हो, या कुछ पहले से कुछ चल रहा हो तो हो। अदरवाइज हमारा जो लिटरेचर कहता है कि 2-4 घंटे लाउड म्यूज़िक कंटिन्यूसली फॉर ईयर 2 ईयर 3 ऐसे अगर चले तो धीरे धीरे हियरिंग के थ्रेशोल्ड्स कम हो जाते हैं। बट ये जो आप बता रही है, ये आई थिंक ये थोड़ा अनयूजुअल है। इसका शायद कोई इसके और पीछे प्रॉब्लम भी कॉज, इसके हाँ पीछे जी, इसके हो पीछे कुछ सकती है। और cause- हियरिंग लॉस पे भी हम अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर बात करेंगे कि कान जब बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाता है। अच्छा, अभी हम ईयर ब्लॉक की ही बात कर रहे जी। थे, तो मैंने 2 एक्सट्रीम की बात करी है, एक तो सीवियर और एक माइल्ड। एक माइल्ड। अभी हम एक मॉडरेट में भी होते हैं, जैसे इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं, जैसे लोगों को जुकाम होते हैं, जुकाम होने के दूसरे तीसरे दिन कान बंद होना शुरू हो जाता है, कान इफेक्ट होते हैं। तो ये है इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब जुकाम लगे, ये वायरल हो या कुछ भी हो, लोग इग्नोर करते हैं। छोटा मोटा जुकाम लगा, जोर से नाक ब्लो करते हैं, साफ करते हैं, दे स्ट्रगल विद देयर नोज बिकॉज नाक बंद होता है, उस कारण नाक वाली इन्फेक्शन कान में चली जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों में हम देखते हैं। बच्चों में दे आर मोर प्रोन फॉर ईयर इन्फेक्शन इन ड्यूरिंग कोल्ड। तो इस कंडीशन में नाक को ट्रीट करना होता है इमीडिएटली। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स एंड डिकंजेस्टेंट्स देते हैं हम लोग, और उससे कान खुल जाते हैं। जैसे ही कान की इन्फेक्शन, पस वगैरह जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, पानी अब्जॉर्ब हो जाता है
इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, कान ठीक हो जाते हैं। कुछ इसके घरेलू इलाज भी, जैसे कई बार कहते हैं स्टीम ले लो तो नाक खुल जाएगी तो कान भी खुल जाएगा, ऐसा है? एक्चुअली जब एक बार इन्फेक्शन सेट इन हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि छोटे मोटे मेजर्स काम करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ दैट कान में इन्फेक्शन होना का जो प्रॉब्लम है ये आगे बढ़ सकता है। इसमें चांस है कि आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए, जैसे कि परफोरेशन हो जाए, आपका ड्रम रप्चर हो जाए, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम नॉर्मली बोलते नहीं हैं कि आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि बच्चों का खासकर बहुत सेंसिटिव होता है स्कूल जाना। डेफनेस हो जाए तो इट्स ए वेरी बिग हैंडीकैप जो कि बच्चे हो जाते, तो हमें लगता है कि बच्चों में खासकर इग्नोर ना नहीं करना इग्नोर है। किया अगर जाए। कान बंद है, कितने लंबे दिन तक कान बंद है? और देखिए, अगर बच्चे का आपको नाक बंद, जुकाम लगा, गला खराब हुआ या वायरल हुआ, अगर उसकी हिस्ट्री है, वेरी डेफिनेटिव हिस्ट्री है कि पिछले 1-2 दिन 3-4 दिन से बच्चे का नाक बह रहा है, गला खराब है और कान अब बंद हुआ, तो वो डेफिनेटली इन्फेक्टिव ही है। तो उसमें अगर आप घरेलू नुस्खे करेंगे, वो मेरे को लगता है जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि बच्चा बड़ी जल्दी डिटेरियोरेट करते हैं और बड़ी जल्दी रिकवर भी करते हैं। तो इसलिए एक शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक, डिकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जिक दे के वो इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर अंदर ही काफ़ी रिकवर हो जाते हैं। अगर आप सिंपल कुछ मेजर्स करें, घर में काढ़ा पिएं, ये सब करें, तो उसमें मैं कहूँगा कि आप रिस्क ले रहे हैं काफ़ी। हो सकता है वो इफ़ेक्टिव मतलब चल जाए काम, लेकिन आई थिंक वो रिस्की रहेगा बच्चे के लिए, तो अवॉइड करना चाहिए। इतना मतलब कंजर्वेटिव इतना भी नहीं ठीक है। सो ये ट्रीटमेंट है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, जब आपका कान बंद हो जाता है। कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ प्रिकॉशंस, या कुछ, मैं एक बार फिर से कहूँगी, घर पे कुछ इनिशियल स्टेज पे किया जा सकता है कान बंद हो तो? देखिए, फिर इस क्वेश्चन में फिर वही एक डिस्क्रिप्टिव आंसर बन जाएगा कि कॉज क्या है। अब जैसे मैंने आपको हर कॉज का रीज़न बता दिया और ट्रीटमेंट भी मैंने साथ ही बता दिया। तो अगर तो माइल्ड है, जैसे वैक्स ही है, तो आप ट्राई टू क्लीन इट। उसमें वैक्स सॉफ्टनर मिलते हैं आजकल मार्केट में, सबके घरों में होते हैं। और ईयर वैक्स की सफाई कैसे करें, इस पर हमने आपके साथ वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप देख सकते हैं। वो बहुत अच्छे से सर ने बताया है कि कैसे आप ईयर वैक्स क्लियर कर सकते हैं। जी, तो अब स्पेसिफिक आंसर तो स्पेसिफिक कॉज पे ही रहेगा। डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स में बस वही है कि जुकाम लगे तो इग्नोर मत करिए। जिनको स्विमर ईयर होने की टेंडेंसी है वो पहले ही केयरफुल रहें, कान में पानी ना जाने दें या ईयर प्लग्स लगा के स्विमिंग करें। जिनमें फंगस की टेंडेंसी है वो भी ध्यान रखें। जिन लोगों को जुकाम पीछे हिस्ट्री है कि जुकाम कान में चला जाता है, जो लोगों को होता है वो उनको हर बार होता है, तो वो भी ध्यान रखें। वो क्या करें? वो बस जुकाम ट्रीट करें, जैसे जुकाम होता है उनको ट्रीट करना है, बिकॉज उनको पता है कि कान में होने का चांस रहता है, तो वो ट्रीट कर लें। और अगर कई बार नहाते हुए कान में पानी चला जाता है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके कान साफ है तो नहाने में पानी में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो तो स्किन लाइंड है आपका। स्किन तो, कान तो स्किन है ना, तो स्किन में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ वैक्स होती है, कुछ वैक्स हो तो तब वो जमता वो पानी से फूल जाती है। अच्छा, तो जब पानी वैक्स मिक्स होता है तो वैक्स थोड़ी एक्सपैंड करेगी, आपका कान बंद हो जाएगा। वो दर्द भी होता है कई दर्द तो इतना नहीं होता, बट कान बंद हो जाएगा। फिर हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स वो क्लीन कराने आते हैं, कह रहे जी सुबह नहाया कान बंद हो गया, दोपहर तक थोड़ा वो ड्राई होता है तो बेटर हो जाता है। बेसिकली वो वैक्स के वो कारण वैक्स होता है। एक्युमुलेशन है, तो इट्स ए इनडायरेक्ट साइन कि ये वैक्स एक्युमुलेशन है शायद, तो वो तो क्लीन कराना है। वो मैं रेकमेंड करता हूँ कि जिसकी वैक्स इस स्टेज में है कि कान बंद ही कर दे, दैट मीन्स उसमें अब काफ़ी क्वांटिटी में वैक्स है, तो उसे क्लीन तो उसको खुद नहीं करना है, वो मेडिकली करवाना चाहिए खुद। क्योंकि अगर वो खुद अटेम्प्ट करेंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा होता नहीं अपने पास, तो ईयरबड ही होते हैं। ईयरबड इज़ वेरी ब्रॉड, तो वो ब्रॉड ईयरबड विल फर्दर पुश कर देगा उसको, तो वो कान आपका और बंद हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जिसमें इतना वैक्स है कि पानी के फूलने से वो बंद कर रही है, तो वो तो फिर अब डॉक्टर ही निकालना चाहिए। राइट।